फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट मनीष मिश्रा और न्यू डे न्यू ब्लॉग एंड मैं ट्रैवल कर रहा हूँ भुवनेश्वर से कोलंबो के लिए वाया चेन्नई। चेन्नई में मेरा 2 आवर्स 35 मिनट का लेओवर है और एयरलाइंस है इंडिगो। और यहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट्स के अंदर मतलब बोर्डिंग पास की आजकल जरूरत नहीं पड़ती है। डिजी यात्री ऐप, जिन लोगों को नहीं पता है डिजी यात्री ऐप क्या होता है मैं बता देता हूँ। मतलब आप ऑनलाइन चेक इन करेंगे, वेब चेक इन करेंगे और आपको एक क्यूआर कोड टाइप का मिलेगा। बोर्डिंग पास के अंदर ही एक क्यूआर कोड मिलेगा। डिजी यात्री ऐप में आपको स्कैन करना है, आपको रजिस्टर करना है अपने आधार के साथ डिजी यात्री में, सो दैट आप वहां जाएंगे, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और आप डायरेक्टली अंदर। बट इट्स ओनली फॉर द डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए ही खाली एप्लीकेबल है। तो मैं यहाँ से चेक इन तो करूंगा, मेरा बैगेज ड्रॉप रहेगा, जैसे कि मेरे को वहीं दोनों बोर्डिंग पास मिल जाएंगे। बट डोमेस्टिक में मैं मतलब बेसिकली डिजी यात्री ही यूज करने वाला हूँ। इंटरनेशनल में टर्मिनल 2 जाना पड़ेगा मेरे को, चेन्नई में शिफ्ट करना पड़ेगा टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 के लिए। इट विल टेक 20 मिनट्स फॉर मी एंड 2 आवर्स 35 मिनट का हॉल्ट है। तो आई होप आई विल कवर इट एंड कैन एंजॉय सम फूड ओवर देयर इन द लाउंज एंड और जैसे कि श्रीलंका में मैं सुबह के 2 AM पहुंचूंगा और अभी मेरा भुवनेश्वर से 8:10 का फ्लाइट है, 8:10 PM का फ्लाइट है एंड जी टोटल जर्नी आवर मेरा रहेगा कुछ 5 आवर्स समथिंग, बट ठीक है, आई विल एंजॉय दैट पार्ट। एंड रिगार्डिंग वीज़ा, इट्स ETA मीन्स ई वीज़ा, वी कैन ऑल्सो से दैट। मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा क्योंकि आई जस्ट अप्लाइड इट बिफोर 1 दिसंबर 2024। उसके बाद जो भी कर रहे हैं उनको $20 का कॉस्ट पड़ रहा है, जितना मेरे को अभी पता चला है। और मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, सो दैट आप लोग भी डायरेक्ट वहीं से अप्लाई करें, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको फालतू के एक्स्ट्रा चार्जेस देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब सीधा मिलते हैं एयरपोर्ट पे। सो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। घर से एयरपोर्ट तक पहुंचने में मेरे को हाफ एन आवर लगा और मैं यहाँ से क्या बोलते हैं डिजी यात्री ऐप से निकल जाऊँगा क्योंकि कम टाइम लगेगा उससे मेरे को, और वही ज़्यादा सही है। और यस, भुवनेश्वर भी एक वन ऑफ द एयरपोर्ट है जहाँ पे डिजी यात्री एक्सेसिबल है, ये वाला। तो चलिए मैं अपना QR कोड स्कैन करता हूँ, निकलता हूँ अंदर। मेरा टाइम हो रहा है, मैं बैगेज ड्रॉप करके आपको सीधा मिलता हूँ। डिजी यात्री से आराम से घुस गया मैं अंदर, 5 मिनट लगा, वहाँ से अंदर आया और यहाँ पे अभी बैगेज ड्रॉप करना है। तो चलिए करके निकलता हूँ। लास्ट टाइम से इस टाइम इंडिगो का सर्विस थोड़ा अच्छा था और उन्होंने मेरे को विंडो सीट भी दिया। मैंने सामने से नहीं मांगा था, दिया। एंड थैंक्स टू दैट जेंटल लेडी जिसको रूल्स पता थे। इस बार सही लोगों को सीट पे बिठाया जिनको वीज़ा रूल्स का सही सही नॉलेज है, और उन्होंने बिठाया। और अभी मेरा गेट नंबर 2 है जो कि मेरे पीछे है और आधे घंटे बाद हमारा बोर्डिंग शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं वहीं पे। अरे भाई, इंडिगो कभी सुधरेगी नहीं। आज लगा था एक चीज़ में सुधर गई, बट एंड मोमेंट पे गेट नंबर चेंज कर रहे हैं बहुत जल्दी, 15 मिनट्स बिफोर कि सर गेट नंबर 5 पे जाइए। चलिए अब सब भाग रहे और हम भी भाग रहे हैं। चलिए मिलते हैं चेक इन के प्लेन के अंदर डायरेक्ट। सो फ्रेंड्स, हो चुका है बोर्डिंग पास स्कैन। अब मैं निकल रहा हूँ सीधा फ्लाइट के लिए। चलिए बैठते हैं अंदर और मिलते हैं फिर आपसे। बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं तो सबसे आखिर में आया। एक एक करके चेक इन करवा रहे थे। सबसे आखिर में आने में ये चीज़ ठीक रहता है, पूरा खाली रहता है। चलिए
इमिग्रेशन स्पीच में भी मेरे को क्लियर करना है। चलिए थोड़ा टफ है, करते हैं, वो तो होता रहेगा। भीड़ आज बहुत अच्छी खासी है, तो 90% फ्लाइट इज ऑक्यूपाइड। सो पता नहीं, अब देखते हैं किसको कितना कैसा सीट मिलेगा। दैट टाइम स्टे ट्यून्ड। मैं लैंड हो चुका हूँ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में। नाउ आई नीड टू रन टूवर्ड्स टर्मिनल 2। सो फ्रेंड्स, ये टर्मिनल 1 का बैगेज क्लेम एरिया है। अभी मेरे को गेट नंबर, मतलब ये एग्जिट A1 के पास जाना है, जहाँ से एक लिफ्ट है जो फ्लोर 2 पे जाएगा, और वहाँ से एक ब्रिज टाइप का है जो कि टर्मिनल 2 से कनेक्ट करता है। तो टारगेट तो यही है, अभी 10:10 हो रहा है। मैं 20 मिनट्स में इमिग्रेशन के सामने पहुँच जाऊँ, क्योंकि उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन, आई नीड सम फूड। सो चलिए वो ब्रिज भी दिखाता हूँ आपको कैसा है। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। वो है लिफ्ट। सो चलिए पहुंचते हैं और निकलते हैं। फ्रेंड्स, इतना लंबा चौड़ा आगे जाना पड़ेगा, लग जाएगा कम से कम 10 मिनट। वॉकिंग एस्केलेटर्स हैं इसलिए थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, वरना बुरी हालत हो जाती चलते चलते। तो चलिए सीधा इमिग्रेशन क्रॉस करके अब मैं मिलता हूँ। Till that time, stay tuned. So friends, अभी मैं लॉन्च की तरफ जा रहा हूँ। इमिग्रेशन में मेरे से ज़्यादा सवाल, वीज़ा तक नहीं देखा मेरा, मेरे से पूछा करते क्या हो। आई एम ए डॉक्टर एंड पार्ट टाइम यूट्यूबर, इतना ही सुना, स्टैंप लगाया, गो। कभी कभार किसी इमिग्रेशन में पुराना पासपोर्ट भी मांग लेते हैं, तो साथ रखिए, यू नेवर नो। सो चलिए पहुँचते हैं, थोड़ा लॉन्च में खाते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपको कोलंबो के लिए निकलता हुआ। सो फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 2 और हम श्रीलंका लैंड हो चुके हैं, और यहाँ लग रहा है देख के अच्छा खासा। देख के पता चल रहा अच्छा खासा बारिश हुआ है। तो चलिए इमिग्रेशन की ओर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या पूछते हैं सवाल, फिर मैं बताता हूँ। गाइडलाइंस, मेरे को इमिग्रेशन में जाने से पहले अराइवल कार्ड भरना है, और उसको लेके इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है। मेरे को पता नहीं अभी क्या क्या सवाल पूछेंगे मेरे से, बट मेरा प्लान यही है कि अभी तो सुबह का 2 बजे है, तो मैं आराम से कुछ 7-8 बजे के आसपास निकलूँ सिम वगैरह लेके, क्योंकि अभी वो भी नहीं मिलेगा। बट रात का टाइम देखते हुए भी ये पता चल रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, चहलकदमी अच्छी खासी है, फ़्लाइट्स के नंबर्स भी अच्छे खासे हैं,
तो चलिए देखते हैं। और सबसे एक मज़ेदार चीज़ मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ, अराइवल और डिपार्चर एक जगह से एक, कोई सेपरेट काउंटर्स कुछ नहीं है। मतलब हम यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, लोग उल्टा और अंदर भी आ रहे हैं, तो इट्स लाइक समथिंग न्यू फॉर मी। और यहाँ पे जो व्यू है वो दिखा देता हूँ आपको मैं। चलिए, इमिग्रेशन तक कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो मैं बताता हूँ आपको। मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया। इमिग्रेशन में मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, पासपोर्ट लिया, देखा, स्टैम्प मार के दे दिया। तो इमिग्रेशन से निकलते ही ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं कुछ, तो अभी हम बैगेज कलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सो ओके, लेट्स गो एंड कलेक्ट आवर बैगेज। सो फ्रेंड्स, बैग कलेक्ट कर लिया मैंने। अभी मैं कस्टम एरिया क्रॉस करके जा रहा हूँ टूवर्ड्स द लॉबी एरिया, जहाँ से सिम कार्ड मिलेगा और सिटी के लिए बस मिलेगा। तो मैं एक ही बार में सब लेके पहुँचूँगा और मैं भी अर्ली मॉर्निंग के टाइम ही मैं शायद निकलूँ, जब मेरा कन्वीनियंट टाइम होगा। टिल दैट टाइम मैं यहाँ रेस्ट करूँगा। और यह कुछ ऐसा है, आपको एक्सचेंज पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे बाहर निकलते ही। आपको करेंसी एक्सचेंज करना है, पीपल्स बैंक वगैरह सब मिलेगा। श्रीलंका टूरिज्म का ये मिलेगा, ये सब थॉमस कुक भी है। वाह, एयरटेल वेयरटेल सब कुछ A to Z यहाँ सब कुछ है। कुछ भी एक्सचेंज वगैरह करना हो कर लेना। और हम तो सुबह ही निकलेंगे, अभी कोई हौच पौच नहीं है। INR भी मिल जाएगा अगर चाहिए तो। डायलॉग है, मतलब सारे शॉप्स तो खुले हैं वैसे देखा जाए। क्या लेना है देखते हैं। इंफॉर्मेशन सेंटर भी है। सो चलिए बैठ के वेट करते हैं। तो मैं यही लॉबी में भी बैठ के वेट करूँगा सुबह होने का, फिर मैं निकलूँगा यहाँ से। टिल द टाइम स्टे ट्यून। जब मैं सिम लूँगा मैं आपको दिखाऊँगा मेरे को कहाँ का सस्ता पड़ा, मैं उसी हिसाब से लूँगा। सो फ्रेंड्स, आप जैसे बाहर आओगे आपको यहाँ में से मैं भी कैश विड्रॉ करने वाला हूँ। मैं SBM न्यूयॉर्क का कार्ड यूज़ करने वाला हूँ कैश विड्रॉल के लिए। तो चलिए देखते हैं कितना पड़ेगा मेरे को, मैं बताता हूँ फिर। सो फ्रेंड्स, मैंने कैश विड्रॉ किया न्यू SBM से। इट कॉस्ट मी अराउंड 500 रुपीज़ मेरे को चार्ज किया, और बैंक ने मेरे को 500 श्रीलंकन रुपीज़ चार्ज किया है। तो 500 का आप ट्रांसलेशन कर लीजिएगा, तो मैं डिस्प्ले में लिख दूंगा आपके लिए। बट 500 INR मेरे को वन टाइम ट्रांजैक्शन चार्जेस देना पड़ा है, और 500 LKR ATM ने मेरे से अलग से चार्ज किया। अगर मैं फॉर एन एग्जांपल 10,000 निकाला तो इट्स 10,500 LKR, जो कि मेरा डिडक्ट हुआ है, प्लस 500 जो SBM नियो ने काटा है। तो मेरे हिसाब से आप एक ही बार में कैश विड्रॉ कीजिएगा, वरना ऐसे चार्जेस लेते रहेंगे। सो वैसे मैं अभी डायलॉग के सिम कार्ड लेने के लिए आ गया हूँ, तो चलिए सिम कार्ड भी ले लेते हैं, फिर मैं बात करता हूँ कितने का पड़ा मेरे को। तो डायलॉग का सिम कार्ड मेरे को अराउंड 1400 रुपीज़ का पड़ा है, और 1400 श्रीलंकन रुपीज़ का पड़ा है, जिसमें कि मेरे को 60 मिनट्स
टॉक टाइम और 20 GB डाटा। तो बेसिकली जहाँ होटल में रुकने वाला हूँ वहाँ तो मेरे को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आउटसाइड होटल की ही ज़रूरत है। तो इसलिए 20 GB लिया है और मैं हार्डली 3 दिन के लिए हूँ, 3 से 4 दिन के लिए हूँ। तो इसलिए ऐसा वाला कोई पैक नहीं लिया जो इतना मेरे को महंगा पड़ता है या आउट ऑफ बजट ज़्यादा। तो ठीक है, फिर अभी मैं और थोड़ी देर यहाँ वेट करूँगा, फिर मैं बस पकड़ के निकलूँगा सिटी के अंदर के लिए। मिलते हैं जल्दी। अभी मैं एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ। पूरा रात मैंने एयरपोर्ट में निकाला है, लगभग 4-5 घंटे, क्योंकि रात को जितना मेरे कुछ नोन फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया कि इतना सेफ़ नहीं है निकलना रात को यहाँ पे। तो इसलिए मैंने रिस्क ज़्यादा लिया नहीं, क्योंकि ये कोलंबो सिटी या कोलंबो फोर्ट कह लो 30 किलोमीटर्स दूर है। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ निकलने की खाने पीने की जगह, अभी तो कुछ नहीं चाहिए, पानी भर लिया था मैंने। तो चलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ देखते हैं कहाँ पे जुगाड़ होता है। फ्रेंड्स, अभी मैं ऑटो में बैठा था, बाहर आया तो ये लोग एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, 300-400 बोल रहे थे, मैंने मना किया। तो वहाँ पे एक ऑटो वाला आया, जब मैंने बोला कि कितना लेगा, बोला 200। तो 200 बोलते ही वो सब इस पर चढ़ गए हैं। ये थोड़ा देख के, ये एक नया चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये डेंजरस भी हो सकता है। सही में क्या पागल लोग हैं, कसम से इतने पागल लोग। सो बैड, फर्स्ट रेपुटेशन वेरी बैड। फ्रेंड्स, बस मैं बैठ चुका हूँ कटुनायक बस स्टैंड से। ये डायरेक्ट कोलंबो फोर्ट तक छोड़ेगा, और इसने मेरे को AC वाला बस है, 300 श्रीलंकन करेंसी में चार्ज किया है। बस बहुत कंजेस्टेड है। ये देखिए, अब मेरा लगेज आगे रखा है, तो कोई नहीं, निकलते हैं। ऐप से एक ऑटो बुक किया है, जो कि मेरे को फोर्ट सेंट्रल बस स्टैंड से सीधा लेके मेरे होटल तक छोड़ रहा है। और अभी रश आवर बहुत है, बहुत गंदा ट्रैफिक है। तो चलिए पहुँचते हैं, और कुछ बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स भी हैं। होटल पहुंच चुका हूं, और थोड़ी देर में रेस्ट वगैरह लेके फिर निकला जाएगा। सो चलिए, अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय ब्लॉग। टिल दैट टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल मनीष मिश्रा।